गं गणपतये नमः। ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः। आचार्य शंकर ने ब्रह्म विद्या के लिए अधिकारी शिष्य के कुछ लक्षण बताए। उसमें आखिरी लक्षण है मुमुक्षुत्वम। मुमुक्षुत्वम किम? मुमुक्षुत्व क्या है? मोक्षो में भूयात् इति इच्छा। मुझे मोक्ष प्राप्त हो, इस इच्छा का नाम ही मुमुक्षुत्वम है। मोक्ष शब्द मुच धातु से बना है। उसका अर्थ होता है छूटना। प्रश्न यह है कि किससे छूटना है? बोले बंधन से छूटना है। संबंध जितने ज्यादा इतने बंधन ज्यादा। हर एक संबंध सुख नहीं देता, वो हमारे लिए कष्टप्रद बंधन हो जाता है। सभी मनुष्य अपने कर्म के बंधन में बंधे हैं। न चाहते हुए भी उन्हें उसका फल भोगना पड़ता है। सामान्य मनुष्य यह नहीं जानता कि इस बंधन से कैसे छूटा जाए। कुछ ही साधक इस बंधन से अवगत होते हैं और उससे मुक्त होने का प्रयास भी करते हैं। उसी साधक को मुमुक्षु और उसकी मोक्ष की इच्छा को मुमुक्षुत्वम कहते हैं। आचार्य शंकर ने इस ग्रंथ की रचना तत्व विवेक को समझाने के लिए की थी। लेकिन यह तत्वबोध कौन प्राप्त कर सकता है, इसका अधिकारी कौन होगा, यह बताने के लिए सबसे पहले उन्होंने यह प्रकरण में अधिकारिता के विषय में कुछ चर्चा की। यह चर्चा आध्यात्मिक यात्रा करने वाले लोगों के लिए पाथेय बन सकती है। आध्यात्मिक यात्रा सरल नहीं है, क्योंकि यह यात्रा अंतरंग यात्रा है। अंतरंग यात्रा में साधन चतुष्टय हमारा पाथेय बन सकता है, ताकि हमारी यात्रा सहज, सरल और सुगम बन जाइए। तो आइए फिर एक बार यह साधन चतुष्टय को संक्षिप्त में समझ लेते हैं। पहला साधन है विवेक। विचिरः पृथक्करण इति विवेक। नित्य और अनित्य वस्तु के पृथक्करण करने की समर्थता ही विवेक है। दूसरा है वैराग्य। अनित्य वस्तु के प्रति उदासीनता ही वैराग्य है। तीसरा है षट संपत्ति। षट संपत्ति में 6 गुणों की चर्चा की गई, जिसमें पहला है शम, जो मन की सहज शांत अवस्था है, जो सद्गुणों का सर्जन करता है। दूसरा है दम, जो बाह्य व्यवहार में शिष्टाचार है। तीसरा है उपरम, उपरमता यानी अनुष्ठान, चुने हुए लक्ष्य को समीप रमण करना। चौथा है तितिक्षा, अवांछित बातों को सहन करने का संकल्प ही तितिक्षा है। पांचवा है श्रद्धा, सत्य का स्वीकार करना ही श्रद्धा है। और छठा है समाधान, लक्ष्य की विस्मृति न होना ही समाधान है। और चौथा जो साधन है वो है मुमुक्षुत्वम। साधक की मोक्ष पाने की इच्छा को ही मुमुक्षुत्वम कहते हैं। तो यहाँ आचार्य शंकर ये तत्साधन चतुष्टयम, यह 4 साधन को बताते हैं और फिर कहते हैं तत्स्तत्व विवेक स्याधिकारिणो भवन्ति। इनसे संपन्न पुरुष तत्व विवेक के अधिकारी होते हैं। आज बस इतना ही। हरि ओम।